बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात, फ़िश की रेसिपी। मेरा तुम्हारा है कितना प्यारा, तुझे देखे बिना मेरा होना गुजारा। हाँ जी, ये जो मैंने सॉन्ग गाया ना ये इस फ़िश को देख के निकला मेरे मुंह से। तो ये देखें क्या अच्छी मज़े की यमी फ़िश है यार। आप खाएंगे बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी लजीज रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सर्दियों में फ़िश ना हो तो फिर खाना खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। हमारी सर्दियाँ फ़िश के बगैर अधूरी। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 5 किलो फ़िश। इसको मैंने नमक लगा के नींबू लगा के इसको मैंने रख दिया था ताकि इसका जो सारा पानी है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और नींबू और नमक लगाने से ये भी फ़ायदा होता है कि कोई स्मेल नहीं रहती फ़िश के अंदर ना। तो ये बड़ा ज़रूरी मेथड है। इसी की वजह से आपकी जो फ़िश की लेयर है वो बनेगी। आप कम से कम फ़िश को जब आप लाए हैं धोने के बाद नमक और नींबू लगाने का कम से कम को 10-12 घंटे इसको रखें ताकि इसकी अच्छी तरीके से वो जो इसका पानी है वो सारा निकल जाए इसका। तो फिर आप देखेंगे कितनी मज़े की फ़िश तैयार होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बॉल। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लाल मिर्च के डाल दिए। हाँ जी, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच हल्दी के डाल दिए। यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है मैंने। सूखा धनिया के मैंने 2 चम्मच लिए हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैं अजवाइन दिखाई आप काली मिर्च वो कूट के इकट्ठी वो मैंने डाल दी है। 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच आप अजवाइन के कर लें। यहाँ पे ये अनार दाना है, ये कम से कम आपने आधा पाव लेना है या पाइया लेना, आधा पाव ले लें आप। और यहाँ पे मैंने लहसुन लिए थे, 5 लहसुन के पूरे पूरे पीस लिए थे, वो मैं इसको कूट लिया था। ठीक है, यहाँ पे लहसुन हो गया। यहाँ पे ये जो है थोड़ा मिर्च है जिसको दरफड़ मिर्च भी कहते हैं, कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं, 2 चम्मच ये लिए हैं मैंने। ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है। और यहाँ पे मैं डालूँगी चाट मसाला। अभी तक हमारा चाट मसाला ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच चाट मसाले के लिए। आप 1.5 चम्मच चाट मसाला ले लें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने फिर वो गरम मसाला लिया था, ये लास्ट में गरम मसाला था। हाँ जी, यहाँ पे मैंने 5-6 नींबू लिए हैं, उसका मैंने जूस निकाल लिया। ये देखें यहाँ पे, अब वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये हमारा मसाला रेडी हो गया। ये देखें, ये मैं यहाँ पे अच्छी तरह आप इसको मिला लें। अब आपको पता चल गया होगा इसमें मैंने क्या क्या डाला है। मैंने इसमें 3 चम्मच लाल मिर्च डाली थी, 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली थी, नमक का मैंने 1 चम्मच डाला था, सूखा धनिया मैंने 2 चम्मच डाले थे, अजवाइन काली मिर्च मैंने अजवाइन 2 चम्मच थी और काली मिर्च आधा चम्मच थी। उसके बाद अनारदाना था आधा पाव और लहसुन थे 5 जवे, 5 किलो के मुताबिक एक जवा, थोड़ा मिर्च थी और चाट मसाला मैंने 1.5 चम्मच डाला। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर ये देखिए यहाँ पे मेरी मिक्सिंग हो चुकी है तो यहाँ पे मैं अब आपको एक पीस को लगा के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए मसाले का कलर देखा आपने कितना प्यारा कलर आया है। हाँ जी, ये देखिए ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए क्या मज़े का यम्मी मसाला लग रहा है। आप ये मसाला लगाएंगे, पहले आप बनाएं, और सिंपल मसाले हमारे घर के मसाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या बात है। साथ दही हो, रायता हो, रोटी हो, नान हो। ये देखिए यहाँ पे ये मसाला आ गया सारा। अब मैं पूरी मछली को आपके सामने मसाला लगाऊंगी, मिक्स कर दूंगी। ये देखें इतनी शानदार। और मसाला लगा के भी आप अपनी फ़िश को रखें कम से कम कोई 2-3 घंटे तो इसको दें ताकि मसाले के सारे फ्लेवर भी मछली के अंदर चले जाएं। अगर आपने फ़ौरी भी खानी है तो वो आप फ़ौरी भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी आप फ़ौरी खाएंगे तो आपको पता चलेगा, 4 घंटों बाद खाएंगे फिर आपको उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखें मैंने तो फ़ौरी लगा कर फ़ौरी आपको फ्राई करके दिखाई है। और यकीन करें कि इतनी टेस्टी फ़िश अभी से लेयर बन गई थी उसकी, मैंने आपको खोल के दिखाई है फ़िश। ये अब लास्ट पे देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे मैं अब ये सारी फ़िश को ना अच्छे तरीके से मैं मसाला जो है ना मिक्स कर रही हूँ। एक एक पीस को मैं चाह रही हूँ कि मसाला लग जाए। ये देखें यहाँ पे हमारी फ़िश को मसाला लग चुका है। इतनी मज़े की फ़िश है, बस मुझे तो देख देख के ही बस वही सॉन्ग ही याद आई जा रहा है जो मैंने आपको भी सुनाया। अगर आपको सॉन्ग भी अच्छा लगे तो यार बता देना, ना भी अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर देना। यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा था हाँ जी गुड हो गया। हाँ जी, ये देखिए जी यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली है। और कढ़ाई में हम इसको फ्राई किस में करेंगे, हम इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे, यानी कि सरसों के तेल में। वही हमारा नानियों दादियों वाला जो पुराना हमारा कल्चर है, वही चीज़ों को मज़े का बनाता है। ये देखें
ये दूसरे ऑयलों में नहीं मज़ा आता। ये आप कहीं भी देखें जहाँ पे आप खाने के लिए जाएं, जो बंदा सही होगा, जो सही काम कर रहा है, वो इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेगा और फ़िश का जो फिर मज़ा और टेस्ट निकल के आता है ना, क्या ही बात है। ये मस्टर्ड ऑयल आप, मैं तो आपको वही सजेस्ट करूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये आपको हेल्दी कुकिंग सिखाना है। मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और मैं कहूँगी कि आप भी यही करें, क्योंकि ये हेल्थ लिहाज से बड़ा अच्छा होता है। ये जमता नहीं है जाके आपके अंदर ना। हाँ जी, तो चीज़ हमें वही लेनी चाहिए जो कुदरत ने हमारे लिए बनाई है। चलें जी, अब यहाँ पे हम रेसिपी की तरफ वापस आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी मछली जो है फ्राई हो रही है। ये आपको मैं फ्राई करने का पूरा प्रोसीजर दिखा रही हूँ, इसका कलर दिखा रही हूँ। आप देखें, ये जो हमारा पीस ऑलमोस्ट होने ही वाली है हमारी। ये देखें यहाँ पे, आप पहले सीधी साइड रखिए, बाद में जैसे आपको लगे कि सीधी साइड हो चुकी है, आप उल्टा कर दें। कम से कम कोई 10 मिनट का टाइम वैसे दे दें और फिर दूसरी उल्टा करके इसको दे दें। तो बाकी फ्राई करने का तो सबको पता ही होता है कि कितने टाइम में फ्राई हो जाए। जब जब हम फ्राई कर रहे होते तो पता चल जाए। यहाँ पे हमारी ये देखें कितनी प्यारी वो मछली, यार क्या मज़ा आ रहा है। इसको देख देख के दिल कर रहा है इसको देखे ही जाओ। ये देखें जी, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी मछली फ़िश हमारी फ्राई होने वाली है। अभी मैं आपको यहाँ पे प्लेट में निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया था। अब ये जो हरकत मैंने की है ना, प्लीज़ आप घर में मत कीजिएगा। मुझे ये आदत पड़ी हुई है, मेरे बच्चे भी बड़ा तंग है मुझसे, वो बस आदत पड़ी हुई है मुझे, वरना हाथ जल जाएगा आपका। हाँ जी, ये देखें, ये देखें जी, हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह क्या है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर उतना थोड़ा है। क्या खूबसूरत फ़िश, जितनी यहाँ भी खूबसूरत है उतनी वहाँ पे थी, और यकीन करें मज़ा आ गया था खाने का। तो ये जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, ये हमारी पुरानी रेसिपी चलती आ रही है मेरी अम्मी से ये मुझे पता चला ये मसाला कैसे लगाते हैं। इसमें और भी वैरायटियाँ मसाले लगाने की, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बस ये जो मैंने आपको भी रेसिपी सिखाई है, ये आप तक पहुँचे, आप बनाएं खाएं, तो फिर मुझे कमेंट करें। मेरी भी हौसला अफजाई होती है जब आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं क्या खूबसूरत शक्ल। ये देख लें आप प्लेट में, दिल तो आपका भी कर रहा होगा, तो फिर वही सॉन्ग निकलेगा कि वही, फिर मैंने जो एंड पे कहा है, देखे बिना होना गुजरा, आप कहेंगे तुझे खाए बिना मेरा होना गुजारा। तो यही होगा आपका भी। मजाक कर रही होगी। ये देखिए ये लेयर, ये अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, क्या खूबसूरत लेयर है यार। यही चीज़ है जो आपने नमक और नींबू लगाया होगा, तो उसके बाद जब मसाला लगेगा तो ये जो लेयर बनेगी ना यार, ये क्या मज़े की। मुझे तो देख देख मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे मुंह में पानी है तो यार फिर कमेंट तो बनता है, बड़ी मेहनत की कमेंट बनता है, लाइक बनता है, शेयर करना है आपने, सब्सक्राइब करना है आपने, मुझे भूलना नहीं है। मुझे आपका वेट रहेगा और आपने मुझे बताना है यार, लाइक कर दिया करें, इतनी मेहनत होती है। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे आप, सब्सक्राइब भी करना है आपने, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और इस मसाले को आपने ट्राई भी करना है।